बोर्ड इम्तिहानात में सिर्फ 15 दिन रह गए और टारगेट है 95%। तो सवाल यह है कि क्या ये हो सकता है? चैलेंज तो है, लेकिन एक जबरदस्त प्लान के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। चलें सीधा इस एक्शन प्लान पर चलते हैं जो इस टारगेट को हकीकत बना सकता है। हाँ जी, 95%, यही वो नंबर है जिसके पीछे हमने भागना है। अगले 15 दिन हमारा सारा फोकस, सारी मेहनत बस इसी एक गोल के लिए होगी। सबसे पहला सवाल तो यही ज़हन में आता है कि भाई सिर्फ 15 दिनों में ये कैसे मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें पुराने तरीकों को छोड़कर एक स्मार्ट और फोकस प्लान पर चलना होगा, और वही प्लान आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं आखिरी 15 दिनों का चैलेंज। देखें, ये वक्त घबराने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वक्त है प्लानिंग के साथ हर एक दिन को पूरी तरह इस्तेमाल करने का। इस टाइम पर ना ज्यादातर स्टूडेंट्स 4 मसलों से जूझ रहे होते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस की कमी, दूसरा ये टेंशन कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तीसरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, और चौथा वो छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि असल मसला तो सिलेबस का पूरा ना होना या कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन सच पूछें तो 95% के रास्ते में 2 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा सिली मिस्टेक्स, यानी वो छोटी छोटी गलतियां जो सारे नंबर ले डूबती हैं। अगर इन 2 चीजों को ठीक कर लिया ना, तो बाकी मसले खुद ही हल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा सारा का सारा फोकस इन्हीं 2 चीज़ों पर रहेगा कि वक्त को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है और उन गलतियों से कैसे बचना है जो इतनी मेहनत के बाद भी नंबर कटवा देती हैं। ये कहावत ना इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब अगर कोई प्लान ही नहीं है तो घंटों पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरे में तीर चलाना। एक अच्छा प्लान उस अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह होता है जो बताता है कि निशाना कहाँ लगाना है। तो पेश है वो विनिंग फॉर्मूला, इसका नाम है मेजर माइनर स्लॉट मेथड। यही हमारे अगले 15 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। अच्छा, इस फॉर्मूले को कामयाब बनाने की ना एक शर्त है, और वो है रोजाना कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, वो भी पूरे फोकस के साथ। ये इस प्लान का नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि ये 6 घंटे तकसीम कैसे होंगे? बहुत सिंपल है, हम दिन को 2 स्लॉट्स में बांटेंगे। एक होगा 4 घंटे का मेजर स्लॉट और दूसरा होगा 2 घंटे का माइनर स्लॉट। तो रोज का रूटीन कुछ यूं होगा: 4 घंटे देने एक मेजर यानी मुश्किल सब्जेक्ट्स को, जैसे साइंस या मैथ्स, और 2 घंटे देने एक माइनर यानी थोड़े आसान सब्जेक्ट को, जैसे इंग्लिश या हिंदी। इससे ना एक बैलेंस बना रहता है और बर्नआउट भी नहीं होता। और हाँ, अगर इसके बाद भी टाइम और एनर्जी बचे तो वो सीधा जाएगा सैंपल पेपर सॉल्व करने में। चलें अब जरा देखते हैं कि ये मेजर माइनर सिस्टम अगले 15 दिनों में प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा। ये रहा पूरे 15 दिन का रोड मैप। देखें, हम शुरू करेंगे साइंस से, जो कि हमारा मेजर सब्जेक्ट होगा। उसके साथ माइनर स्लॉट में चलेगी इंग्लिश। फिर अगले 2 दिन मेजर साइंस ही रहेगा, लेकिन माइनर में एसएसटी आ जाएगी। उसके बाद फोकस शिफ्ट हो जाएगा एसएसटी पर, और माइनर स्लॉट में मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू होगी। और फाइनली आखिरी 6 दिन पूरी तरह से मैथ्स के नाम होंगे। खास तौर पर आखिरी 3 दिन तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और इस प्लान की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, यानी अगर किसी की मैथ्स पहले से ही बहुत अच्छी है तो वो 7वें दिन से माइनर स्लॉट में मैथ्स की जगह आईटी, संस्कृत या हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकता है। देखें, सिर्फ एक अच्छा टाइम टेबल काफी नहीं होता, इसके साथ कुछ अच्छी आदतें अपनाना भी बहुत जरूरी है। तो चलें अब इन्हीं जरूरी हैबिट्स पर बात करते हैं जो इस प्लान को कामयाब बनाएंगी। सबसे पहली और सबसे मुश्किल आदत, अगले 15 दिन हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन को ना कहना है। दोस्त हो, गेमिंग हो, कुछ भी हो। दूसरा, लिखने की खूब प्रैक्टिस करें। इससे एग्जाम में स्पीड भी बनेगी और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। हाँ, और जवाब लिखते हुए कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में ग्रामर की गलतियों का खास ख्याल रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम पर पेपर खत्म करने की आदत डालें। इसके लिए कम से कम कुछ सैंपल पेपर्स तो 3 घंटे का टाइमर लगाकर जरूर सॉल्व करें। अच्छा, अब आखिर में कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना है, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो आखिरी वक्त में सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। पहली गलती, मेंटल मैथ्स। खासतौर पर मैथ्स के सवालों को दिमाग ही दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश मत करें, ये बहुत रिस्की है। एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती पूरा सवाल गलत करवा सकती है। सेफ तरीका यही है कि हर स्टेप को लिखकर सॉल्व करें। दूसरी बड़ी गलती,
आखिरी दिनों में पूरी एनसीईआरटी की किताब लेकर बैठ जाना। देखें, अब इसका टाइम नहीं है। इस वक्त फोकस होना चाहिए लेक्चर नोट्स पर, इंपॉर्टेंट सवालों पर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर। तीसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, असर्शन रीजन वाले सवालों को छोड़ देना। साइंस और एसएसटी में ये सवाल बहुत आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ना होने की वजह से उनमें मार्क्स लूज कर जाते हैं। और आखिरी बात, साइंस की किताब में जो एक्टिविटीज दी होती है ना, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। खास तौर पर केमिस्ट्री की एक्टिविटीज, उनमें से डायरेक्ट सवाल बनकर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, खुद पर यकीन। इस यकीन के साथ तैयारी करें कि ये इम्तिहान मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इम्तिहान होगा। जब सोच पॉजिटिव होगी ना, तो रिजल्ट भी बेहतरीन ही आएगा। बस इस प्लान पर अमल करें और कामयाबी जरूर मिलेगी।